हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस में और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और अभी एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी स्कोप फॉर बीएससी नर्सिंग स्पेशली फॉर बॉयज़। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होगी उसका क्या रोल होगा। ऑप्शन ए है यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, मतलब जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम इनिशिएटिव लेंगे उसमें वो पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर देगी। आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, या फिर वो जो इम्प्रूवमेंट के लिए एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करेगी और वहाँ पे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेगी जहाँ पे पेशेंट केयर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग द नीड फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की जो ज़रूरत है उसको ही ध्यान नहीं देगी, उसको इग्नोर करेगी। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the role what is the responsibility of a professionally qualified nurse in documentation। ऑप्शन ए है फेलिंग टू डॉक्यूमेंट पेशेंट केयर एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली, पेशेंट केयर के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं उनको ना एक्यूरेटली और कम्प्लीटली नहीं बना पाएगी। ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट केयर एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड लीगल प्रोटेक्शन, मतलब वो जो पेशेंट केयर के लिए जो डॉक्यूमेंटिंग होती है वो अच्छे से करेगी, कम एक्यूरेटली सही से करेगी और कम्प्लीटली करेगी, जिससे क्या है कि पेशेंट को लीगल प्रोटेक्शन मिले और केयर की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। एंड ऑप्शन सी है रिफ्यूजिंग टू डॉक्यूमेंट पेशेंट केयर, पेशेंट केयर के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं उसके लिए वो मना कर देगी। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट पेशेंट केयर एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली एंड टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड लीगल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज द रोल of a professionally qualified nurse what is the role of a professionally qualified nurse in interprofessional कोलिबोरेशन, मतलब इंटर प्रोफेशनल कोलिबोरेशन में प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स का क्या रोल होता है। ऑप्शन ए है वर्किंग इन आइसोलेशन एंड रिफ्यूजिंग टू कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मतलब आइसोलेशन अपना अकेले में काम करना और कोलैबोरेट करने से मना कर देना जो भी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो भी स्टाफ है, जो भी टीम मेंबर है उनके साथ। ऑप्शन बी है कोलैबोरेटिंग विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड होलिस्टिक केयर, होलिस्टिक पेशेंट केयर, मतलब वो कोलैबोरेशन में काम करेगी जो भी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जिससे कि पेशेंट को अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड कर सके। ऑप्शन सी है रिफ्यूजिंग टू कम्युनिकेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मतलब वो जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनसे बात करने से मना कर देगी। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोलैबोरेटिंग विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड होलिस्टिक पेशेंट केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, what is the responsibility of a professionally qualified nurse in privacy and confidentiality। तो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में एक जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन ए है शेयरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, तो पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बिना पेशेंट की कंसेंट के, उसको बिना बताए, उसकी बिना मर्जी के उसका जो भी डाटा है वो शेयर कर देगी। ऑप्शन बी है प्रोटेक्टिंग पेशेंट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ केयर, तो पेशेंट की जो प्राइवेसी है और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको प्रोटेक्ट करेगी केयर के किसी भी एस्पेक्ट में। ऑप्शन सी है रिफ्यूजिंग टू प्रोटेक्ट पेशेंट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी,
वो पेशेंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने से मना कर देगी। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। प्रोटेक्टिंग सॉरी प्रोटेक्टिंग पेशेंट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन एंड ऑफ लाइफ केयर। मतलब जो एंड ऑफ लाइफ है, जहाँ पे जब पेशेंट लगभग डेथ होने वाली होती है पेशेंट की, तो उस टाइम पे एक जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स है उसका क्या रोल होता है। ऑप्शन ए है रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट एंड ऑफ लाइफ केयर। मतलब वो उस चीज में, उस केयर में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग कंपैशनेट केयर टू पेशेंट्स एंड फैमिलीज एट द एंड ऑफ लाइफ। पेशेंट को और उसकी फैमिली को कंपैशनेट केयर प्रोवाइड करेगी, मतलब अपने मन से केयर प्रोवाइड करेगी, उनको अच्छे से केयर प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन बी है डिसरिगार्डिंग द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ पेशेंट एंड फैमिलीज एट द एंड ऑफ लाइफ। मतलब पेशेंट की जो भी इमोशनल और स्पिरिचुअल नीड्स है उनको डिसरिगार्ड करेगी, और उसकी फैमिलीज की जो भी मतलब नीड्स हैं और जो भी इमोशनल नीड्स हैं उसको डिसरिगार्ड कर देगी। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, प्रोवाइडिंग कंपैशनेट केयर टू पेशेंट एंड फैमिलीज एट द एंड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of professionally qualified nurse in the delegation and supervision of licensed personnel। तो लाइसेंस पर्सनल की सुपरविजन और डेलीगेशन में एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन ए है रिफ्यूजिंग टू डेलीगेट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइसेंस्ड पर्सनल। वो रिफ्यूज कर देगी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करने के लिए लाइसेंस पर्सनल के लिए। एंड ऑप्शन बी है डेलीगेटिंग टास्क बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फॉर लाइसेंस पर्सनल। जो भी टास्क है स्कोप के बियॉन्ड है तो वो उनके लिए भी उनको डेलीगेट करेगी। And next है supervising licensed personnel appropriately and delegating tasks within their scope of practice। मतलब जो भी पर्सन है, लाइसेंस पर्सन है, उनको अच्छे से सुपरवाइज करेगी और उनको जो टास्क है उनको डेलीगेट करेगी, ऐसे कि उनकी जो भी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है जिसमें वो काम कर सकते हैं बस उसी में काम करें। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन डिस्चार्ज प्लानिंग। तो डिस्चार्ज प्लानिंग में एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उसका रोल होता है। ऑप्शन ए डिस्चार्जिंग पेशेंट्स विदाउट अ प्लान फॉर फॉलोअप केयर। मतलब वो पेशेंट को ऐसे ही डिस्चार्ज कर देगी बिना किसी आगे प्लान बनाए कि पेशेंट को कब आना है कब नहीं आना है। ऑप्शन बी है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिस्चार्ज प्लान्स टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रांजिशन ऑफ केयर। मतलब वो ऐसे इस तरीके से डिस्चार्ज को प्लान करेगी जिससे आगे की उसकी जो केयर है पेशेंट की वो सेफली इंश्योर हो जाए, और मतलब पेशेंट हॉस्पिटल से जाने के बाद एकदम मतलब जब डिस्चार्ज हो, जब वो एकदम से ठीक हो, एकदम से मतलब अगर पेशेंट ठीक भी नहीं है और हम उसको डिस्चार्ज करें तो वो भी चीज़ सही नहीं। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो प्लान करेगी पहले डिस्चार्ज को, उसके बाद वो डिस्चार्ज करेगी। ठीक है। ऑप्शन सी है रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन डिस्चार्ज प्लानिंग। वो डिस्चार्ज प्लानिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, उससे मना कर देगी। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, developing and implementing discharge plans to ensure safe and effective transition of care। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन पेशेंट सेफ्टी। तो पेशेंट सेफ्टी में एक जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होगी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऑप्शन ए है इग्नोरिंग पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। जो पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होता है उस पर ध्यान ना देना। ऑप्शन बी है प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग पेशेंट सेफ्टी थ्रू safe practice and reporting of errors and near misses। मतलब जो नर्स होगी वो पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करेगी, प्रॉपर मेंटेन करेगी, प्रमोट करेगी, और जो भी प्रैक्टिस है उसके अंडर ही रह के करेगी, और ध्यान रखेगी कोई भी नियर मिसेस है तो उनको ना हो, वो ना ऐसा हो सके।
मतलब कोई भी उसमें जब वो पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखती है तो वो ध्यान रखती है कि कोई भी होने वाली गलती ना हो और हम उसको अच्छे से पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, उसकी सेफ्टी को मेंटेन रख सके, आगे भी प्रमोट कर सके। नेक्स्ट ऑप्शन सी है रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव, और हम पेशेंट सेफ्टी के लिए जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने से ही मना कर देना। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग पेशेंट सेफ्टी थ्रू सेफ प्रैक्टिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ एरर्स नियर मिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, what is the responsibility of a professionally qualified nurse in cultural competence? तो कल्चरल कॉम्पिटेंस में एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स जो होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑप्शन ए है इग्नोरिंग कल्चरल डिफरेंसेस एंड प्रोवाइडिंग वन साइज फिट्स ऑल केयर, मतलब कल्चर डिफरेंट होता है तो उस कल्चर के डिफरेंस को इग्नोर करते हुए वो बस एक जैसी केयर प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर एंड care that respects and addresses the unique needs of diverse patient population, मतलब वो कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर प्रोवाइड करेगी जो कि हर कल्चर की जो डिफरेंट नीड्स हैं और जो यूनिक नीड्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हो, उनको एड्रेस करता हो। ऑप्शन सी है रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड केयर टू पेशेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, और जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से पेशेंट्स आते हैं उनकी उनको केयर प्रोवाइड करने से ही मना कर देना। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर दैट रिस्पेक्ट्स एंड एड्रेसेस द यूनिक नीड्स ऑफ डाइवर्स पेशेंट पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन पेशेंट एजुकेशन? तो पेशेंट एजुकेशन में जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रोल होगा? ऑप्शन ए है प्रोवाइड रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने से मना कर देगी। प्रोवाइडिंग patients with information to promote their understanding of their health conditions and treatment plans, मतलब पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जिससे क्या है कि उनकी बीमारी की जो भी कंडीशंस है उनको समझने में हेल्प हो सके और आगे ट्रीटमेंट प्लान करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर पेशेंट अपनी बीमारी की कंडीशंस को समझेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेशेंट, अगर आप उसको कोई भी जैसे आप बताओगे उसको कोई प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे उसका इलाज हो सकता है तो वो पेशेंट मान जाएगा। अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझाओगे तो वो समझेगा ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। ऑप्शन सी है डिसरिगार्डिंग द पेशेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हेल्थ इंफॉर्मेशन, मतलब वो जो पेशेंट की एबिलिटी है हेल्थ की इंफॉर्मेशन को समझने की उसको ही वो डिसरिगार्ड करेगी। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, providing patient care with information to promote their understanding of their health conditions and treatment plans। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तभी भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।